जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 28 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 28 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 28 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत लंबे टाइम से आप लोगों की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, या आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेल रहे हैं। ओके, अगर ऐसा भी है तो आप डिवाइन से मन्नतें मना रहे हैं कि आप लोगों को इस हार्ड टाइम से निकाला जाए। हो सकता है कि आप लोग किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हों, तभी भी आप चाहते हैं कि डिसीज़न आपके फेवर में आए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें मान रहे हैं। ओके, एंड अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं ये। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। जस्ट मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो यस, पहले ही कार्ड फैमिली लाइफ आपकी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का टाइम चेंज हो रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं। अगर आप लोग बहुत टाइम से अपनी फैमिली में बेबी के आने का वेट कर रहे थे तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप फीमेल हैं तो नो डाउट आप ये गुड न्यूज़ दे सकती हैं, क्योंकि अब आपका टाइम चेंज हो चुका है। हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव स्पेल करवा रखा था जिसकी वजह से आप लोग शायद ये खुशी आपके घर में नहीं आ पा रही थी, बट अब ये नेगेटिव स्पेल हट चुका है क्योंकि अब ये टाइम आपका फेवर में है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको ये सुख मिलेगा। हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से डिवाइन को मान रहे हों, बहुत ज़्यादा आपने जैसे मन्नतें मानी हों, बहुत जगह आप लोग गए हों इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आपकी फैमिली में बच्चे से जुड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। तो मान के चलिए कि आप लोगों की इच्छा पूरी होने जा रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर की नज़र से मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आपका टाइम, सबसे पहले तो आपका टाइम चेंज हो चुका है। तो आपके पार्टनर को स्ट्रांगली इस चीज़ का ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किस्मत पलट गई है। अगर ये आपको लेके बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है कि ये आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा, जब इनका टाइम था, अभी तो टेबल टर्न हो गई है, जब इनका टाइम था, जब इनके हाथ में पावर थी, तब इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, आपको बहुत डाउन फील कराया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है। एंड मतलब जो भी गलत सलत चीज़ें कर सकते हैं। एडिक्शन भी इनको कई टाइप के हो सकते हैं। मतलब मुझे बिल्कुल डबल टाइप के पार्टनर आपके दिखाई पड़ रहे हैं। डोंट माइंड, बट यहाँ मुझे जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव एडिक्शन भी हों, जैसे ये टॉक्सिक हों, जैसे कि ये ड्रिंक करते हों, स्मोक वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, या अपोजिट जेंडर से इनका बहुत तगड़ा अट्रैक्शन हो सकता है। तो इन्होंने, मेन चीज़ ये थी कि तब इनके पास पावर थी एंड आप लोग बहुत ज़्यादा वीक थे। ओके, वीक किसी भी सेंस में हो सकते हैं। तो तब इन्होंने अपनी मन की जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी थी इन्होंने किया, बट नाउ इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप पावर में हैं। अब आप, या तो आपने खुद के ऊपर काफ़ी काम किया है, या आप लोग सेल्फ डिपेंड बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं एंड आप लोग अकेले होते हुए भी बहुत ज़्यादा पावर में हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इन्हीं को आपके पास जाना पड़ेगा, बट अब ये अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं। मतलब अब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है जो पहले कभी रहता था।
एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके वो पार्टनर हैं जो आपको लेकर के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ऑब्सेस्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने लुक्स पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, या कहा जाए कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत तगड़ा वाला चेंज आया है, जिसे कहते हैं 360 डिग्री का चेंज। तो इस तरह के चेंजेस देख करके मतलब आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एक मतलब जिसे बोलते हैं आई कैचिंग पर्सनालिटी आपकी हो चुकी है, जिसको देख करके आपके पार्टनर बिल्कुल शॉक्ड हैं कि ये क्या हो गया। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको देख देख करके बिल्कुल ऑब्सेस्ड होते रहते हैं कि मतलब ये पार्टनर तो मेरा ही होना चाहिए। बट दिक्कत वही है कि इनके पास पैसा नहीं है या इनके लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है। अब आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए दिक्कत यह है कि आप लोगों की लाइफ में टॉवर आया हुआ है। टॉवर इसलिए आया है क्योंकि आप गलत जगह पे फंसे हुए थे। ये गलत जगह आपकी जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है। वहाँ पे शायद आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं कि तेल निकाल लिया जाना, बिल्कुल वो वाली कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है कि आपसे इतना काम लिया गया कि जहाँ बिल्कुल तेल निकाल लिया गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको शायद अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर टॉवर आ गया है, या तो आपने जॉब छोड़ दी है या शायद आपको फायर्ड कर दिया गया है, आई डोंट नो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब होना इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आप अपने आप को बहुत कम में सेटल कर रहे थे। देखिए, अगर डिवाइन ने, पहली चीज़ तो ये है कि आपका टाइम बदल चुका है। एंड टाइम बदल चुका है मतलब आप लोग जिस भी ट्रैप में थे, ट्रैप देखिए ये नहीं है कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती जॉब करवा दी थी या बिज़नेस। मेन चीज़ ये होता है कि हम लोग कभी कभी अपने बिलीफ सिस्टम में ही ट्रैप हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि अगर मैंने ये छोड़ा एंड नया कुछ ट्राई किया तो ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, एंड इसी स्ट्रेंथ को लाने के लिए आपके साथ ये सब चीज़ें कुछ की गई हैं, जिससे कि आप लोग मतलब कि एक होता है कि सीधे से निकल जाइए, एक होता है निकलना तो पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी निकलिए। तो वो डिवाइन की फिर मर्जी चल जाती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कार्ड ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, जजमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग कहीं पर रह करके झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ पर जजमेंट होगा। जजमेंट किसी भी टाइप से हो सकता है। एक ये होता है कि आपने अपने मन से जॉब छोड़ दी, एक होता है कि आपको फायर कर दिया गया, इसलिए क्योंकि आप छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि वो जगह आपके लिए ठीक नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर हिम्मत आएगी, एंड देन आप वो करेंगे जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, वो काम करेंगे जिसके लिए आप बने हैं। ओके, आप लोग हो सकता है कि बॉस बनने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब कि किसी कंपनी के बॉस, ओनर, या अपना खुद का बिजनेस करने के लिए। लेकिन आप लोग कहीं फंसे हुए थे, तो वहाँ से आप लोग निकल जाएंगे अगर नहीं निकले हैं तो। ओके, आप लोगों की हेल्थ में देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यस, आप लोग देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ये फीलिंग हो रही है कि जब मैं देखने में इतना गुड लुकिंग हूँ, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, मतलब आपको देख करके कोई अट्रैक्ट हुए बिना रह जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे लोग अट्रैक्ट बहुत होते हों, आपको लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम बोलते हों, आपको देख करके मतलब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे या तो ये हो सकता है दूसरा रीज़न कि आप अपने अदा में बैठे हैं, अपने स्टाइल में, कि आपके पार्टनर को आपके पास आना पड़ेगा। एंड आपको ये भी पता है कि आपका पार्टनर आपसे हाईली ऑब्सेस्ड है, उसके बाद भी वो वापस नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ आपको परेशान कर रही है कि आखिर कब आएंगे आपके पार्टनर। ओके, तो यस, मुझे इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, डिप्रेस हो रहे हैं आप लोग, वेट कर रहे हैं, वेट करते करते डिसअपॉइंट हुए जा रहे हैं कि आखिर मतलब इतने डैम स्मार्ट इंसान के सामने भी पार्टनर नहीं आ रहा है, तो आखिर कब आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए आपको समझते हैं बिल्कुल टेम्परेंस की तरह, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं आपके पास। आप जिसके पास बैठ जाते हैं, जिसका हाथ थाम लेते हैं, जहाँ चले जाते हैं वहाँ अबंडेंस आ जाती है। एंड आप लोग एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऐसे इंसान भी होते हैं, मतलब बिल्कुल एंजेलिक पर्सनैलिटी आपकी है। एंड आपकी ये जो एंजेलिक पर्सनैलिटी है, आपकी जो हेल्प
हेल्पिंग नेचर है, आपकी जो कूल काम वाइब्स हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। आपको लेके फ्यूचर चाहते हैं ये अपने साथ। ये ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनके साथ फ्यूचर में डेफिनेटली शामिल हों। ओके, ये प्लानिंग भी कर रहे हैं कि जब आप इनके साथ होंगे तो इनका फ्यूचर कैसा होगा। कहीं ना कहीं या तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, या शायद आप भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा फाइनेंस में लगे पड़े हैं। एंड मुझे लगता है कि इनको ऐसा भी फील होता है कि जैसे आप जो हैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को हाइड करते हैं। या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है कि ये हो सकता है ये डैडी हों, मदर हों। ओके, मतलब आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आ चुके हैं एम्परर एंड यहाँ पे आ चुकी हैं एम्प्रेस। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जहाँ पे एम्परर आते हैं वहाँ पे उनकी एम्प्रेस हमेशा आती है। एम्प्रेस कभी अपने एम्परर को छोड़ती नहीं है अकेले। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या हाई लेवल का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे होगा तो उसकी मैरिज उसी लेवल के इंसान से होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी क्वीन की मैरिज कभी किसी सोल्जर से नहीं हो जाती है। ओके, चाहे वो कितना भी अच्छा डेडिकेटेड क्यों ना हो। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आ चुके हैं किंग, तो आपकी क्वीन जो है वहाँ पर है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग पावर कपल हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड आप लोग एक दूसरे की, इसीलिए यही मुझे मेन चीज़ लग रही है। देखिए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप देखने में बहुत गुड लुकिंग हैं, उसके बाद भी आपका पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर खुद उसी लेवल का है। आपका पार्टनर आपसे कम नहीं है, वो उसी क्वालिटी में, उसी वही क्वालिटीज़, वही सारी ब्यूटी, वही गुड लुक्स इनके भी हैं। ओके, तो अगर आप अपनी शान में बैठे हैं तो ये भी अपनी शान में ही बैठे हैं, जिसकी वजह से कोई भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अब आप लोग परेशान होकर के चाहते हैं कि आपके लव को जस्टिस मिले। तो देखिए, जस्टिस तो तभी मिलेगा जब आप लोग एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर दोनों लोग बैठे रहेंगे तो डिवाइन तो उतर के कुछ करने से रहे। वैसे यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आया है कि आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में आ चुकी है, पावर आपके हाथ में है ज़्यादा। ओके, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई होप सो। जस्ट ए मिनट, अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस, वन मोर कार्ड। ओके, देखिए, अनलाइकली का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों को और भी ज़्यादा गहराई में जाके चेक करना है एंड लुक फॉर ए साइन। आपको साइन दिए जाएंगे, आपको साइन देखने हैं एंड इन साइन का मीनिंग पता करना है। एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।